बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे शोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि तेरी बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल भागवत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वेद व्यास महाराज की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि, कल्पद्रुमादिद्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यं। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर, मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि। जय बोलो श्री भागवत भगवान को जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परम हंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय, भक्तजन मानस निवासाय, श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते
हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली माखन चोर भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए हम कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन वचन तथा अंतःकरण को शुद्ध बनाने के लिए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। हाँ यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीरे वनचारी, जमुना तीरे वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ,
वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी। बोल राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधेश्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय भक्तवान कल्पतरु प्रभु श्री नंद नंदन की वाग्मय प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ में समुपस्थित आचार्य वर्ग, पूजनीय माता पिता, भाई बहन तथा कथा श्रवण के लिए उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजनों में मेरा अभिनंदन। हम भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हमने कल श्रवण किया कि श्री भक्ति महारानी नारद जी की स्तुति करती हैं। स्तुति करने के पश्चात तब भी वह थोड़ी चिंतित रहती है। तब नारद जी समझाते हैं और कहते हैं, वृथा खेदय से बाले ओ चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर दुःखम गमिष्यति। हे बाले, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, व्याकुल क्यों हो रही हो? चिंता मत करो, कोई आवश्यकता नहीं है चिंता करने की। तुम भगवान का ध्यान करो, उनका स्मरण करो तो तुम्हारा जो दुख है वो हट जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। अरे भगवान कहीं दूर नहीं गए हैं, भगवान तो यही है। तुम चिंता मत करो, भगवान का नाम लो। तुम तो भगवान के प्राण से भी प्यारी हो।
तुम तो भगवान के प्राण से भी प्यारी हो। अरे तुम्हारे पुकारने से भगवान नीचों के घर में भी आ जाते हैं। साक्षात कार से तो तुम वैकुंठ में ही निवास करती हो। यहाँ तुम्हारी छाया बनी हुई है। मुक्ति भी तुम्हारी दासी है। तुम चिंता मत करो। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं जब तक तुम्हारा घर घर में प्रचार न कर दूं, तो मैं भगवान विष्णु का दास नहीं। कोई बात नहीं, मैं इनको देखता हूँ, तुम बैठो। वे गए। महाराज वहां जाकर के बोले, हे ज्ञान, उठो उठो, जागो। वैराग्य को भी यही बोले। वैराग्य, ज्ञान, इस प्रकार से वह कहने लगे कान में जाकर। गीता श्रवण कराते। गीता, वेद, पुराण आदि बहुत कुछ उनको सुनाते थे, किंतु थोड़ा उठते फिर जम्हाई लेकर के फिर सो जाते थे। वे हिम्मत करते करते थक गए। अब वे बड़े परेशान हुए। अब क्या किया जाए? तो उसी समय आकाशवाणी हुई। जब आकाशवाणी हुई तब उस आकाशवाणी ने कहा, हे मुनीश्वर, आप चिंता मत करिए। आप जो ये प्रयत्न कर रहे हैं, ये सफल होगा, कभी असफल नहीं होगा। इसलिए आप इसके लिए सत्कर्म करिए और ये सत्कर्म आपको ऋषि मुनि संत महात्मा बताएंगे। तब अब नारद जी ने सोचा कि मैं प्रयाग, पुष्कर इत्यादि तीर्थों में घूमकर आया हूँ, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। संतों के पास में तो और वो हो रहा है, तो अब मैं किस ऋषि मुनि से पूछूं? अब अरे चलो ठीक है, अब जो मिलेंगे वही होगा। अब क्या किया जाए? यह सोचकर वह संत महात्मा को ढूंढने गए। जब ढूंढने गए तो उनसे पूछा, महाराज यह सत्कर्म क्या है? तो बोले, महाराज आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए भी आपको नहीं पता है तो और किसको पता होगा? हम तो कुछ भी नहीं हैं, साधारण से मनुष्य हैं। ऐसे पता तो होता नहीं है तो कैसे बोलेंगे? तो अब दूसरे पास में गए तो वहां भी एक देवता हमें पूछते, सत्कर्म क्या है? मौन रहता। क्यों? क्योंकि पता तो है नहीं कुछ भी। अब नारद जी तीसरे को ढूंढते तो तीसरा चलता, अरे यहाँ से पूछ कर आए, इसने कुछ उत्तर दिया नहीं, हम क्या उत्तर देंगे? भग पड़े।
वो इस प्रकार से, हे सनत कुमारो, मैं बहुत जगह गया किंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। अब मैं बद्रीनाथ जाकर के ही भगवान का तपस्या करूंगा, भजन साधन करूंगा, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे और वह मुझे बताएंगे। यह मैं सोचकर यहाँ आया। तो मैंने आप लोगों को देख लिया। अब आप यही बताइए कि सत्कर्म है क्या। तब सनत कुमार जी बोले, अरे इसके लिए तुम इतने दुखी, ये सत्कर्म कुछ नहीं है। ये सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण है। यह सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण है। तब नारद जी बोले, महाराज हमने उन दोनों को वेद, कर्म कांड, गीता का तो हमने बार बार पाठ सुनाया, तो वे उठे क्यों नहीं? क्योंकि वेद, कर्म, इन सब का सार क्या है? भागवत जी है। तो इनसे हो सकता है। तब वह बोले, अवश्य। उदाहरणार्थ देते हैं वह कि हम आम का पेड़ लगाते हैं, जो आम आ जाता है तब हम उसको लेकर के खाते हैं, तो उसका मीठा स्वर हमें आता है। अब हम उस आम को छोड़कर डाली को पकड़ेंगे, डाली को खाएंगे, पत्ते को खाएंगे, तो वो क्या स्वाद आएगा? जो स्वाद उस आम में, उस सेब में आता है, वो स्वाद डाली, पत्ते इनमें नहीं आता। तो वे कहते हैं, ये उदाहरण देते हैं। और दूसरा, आप पूरी सेकते हैं, तो क्या पूरी में आप दूध डालते हैं? नहीं, घी डालते हैं। घी लगाकर तो आप खाते हैं। जैसे एक दूध है, दूध से मक्खन बना और मक्खन से घी बना, और घी किस में लगेंगे? पूड़ी में, रोटी में, इनमें लगाएंगे। तो दूध, मक्खन, इनका एक सार हुआ ना, एक घी। तो घी हम पूड़ी में लगाते हैं। क्या आप पूड़ी में दूध लगाकर कभी खाते हैं लोग? नहीं। रोटी भी कभी दूध लगा के खाया नहीं है किसी ने भी, घी डाल करके चकाचक पाते। तो ये सब किसका हो गया? दूध का, दूध मक्खन का सार हो गया ये। उसी तरह वेद, वेदांत, गीता, इन सब का यह सार है। इसलिए सत्कर्म अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब वे बड़े प्रसन्न होते हैं नारद जी, और उनकी स्तुति करते हैं। किस प्रकार से? भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञाने तु कृत्रिमो मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। वह नारद जी की
स्तुति करते हैं, कहते हैं हे महाराज आप धन्य हैं, धन्य हैं। बड़े भाग्य से आपका दर्शन भी हुआ हमें। आपने सत्कर्म का फल भी बता दिया। चलिए ठीक है, किंतु अब श्रीमद् भागवत महापुराण करे कहाँ, ये बताइए। तब कहते हैं हरिद्वार में, वहां गंगा जी की लहरें चल रही हैं, फूल खिलखिला रहे हैं, चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया है। वही हम जाएंगे और वहाँ आनंद पूर्वक कथा करेंगे, वही कथा होगी। तब नारद जी बोले बड़ी अच्छी बात है, यहाँ सबको, हरिद्वार में सबको सूचना भी मिल गई। जो शक्ति ऋषि थी, भृगु वशिष्ठ इत्यादि, इन सबको पता चल गया। पता चल गया तो वह बड़े खुश हुए। क्यों? और भागने लगे महाराज कथा श्रवण करने के लिए, इतने उत्सुक। क्यों? क्योंकि कथा किसके मुख से हो रही है? किसी दूसरे लोगों से तो नहीं हो रही है, सनत कुमारों से ही तो हो रही है। कितनी बड़ी अच्छी बात है, उनके मुखारविंद से हो रही है। और करवा कौन रहे हैं? कोई ऐसा वैसा मनुष्य नहीं, स्वयं नारद जी। कथा श्री सनत कुमारों और करा रहे हैं नारद जी, इसलिए वो बड़े प्रसन्न हुए, भागने लगे। यहाँ सनत कुमार भी वहाँ पहुँचे, नारद जी भी सब। अब उनके लिए अब वहाँ तो कुछ होता नहीं है। अब पहले के ज़माने में तो सब था नहीं, अब नया सिस्टम बन गया है अभी तो। अब पहले के ज़माने में कुछ था ही नहीं, तो बस धूली थी। तो धूली का एक सिंहासन बनाया, वहीं उनको बिठा दिया और नारद जी आगे बैठ गए। संत महात्मा पीछे, गृहस्थी में आए थे तो वह सबसे पीछे बैठे। अब यहाँ कथा आरंभ होती है। वह कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। कहते हैं कि इस कथा को रोज सुनना चाहिए, रोज अध्ययन करना चाहिए। क्यों? इससे भगवान श्री हरि हमारे हृदय में सदा निवास करते हैं और हमें आनंद प्रदान करते हैं। जब तक आप जिंदा हैं तब तक हम मन लगा करके आनंद पूर्वक कथा सुनिए। और वैसे मनुष्य के हृदय में होना भी चाहिए कि हम रोज जा करके कथा श्रवण करें, तो इससे भगवान श्री हरि शीघ्र ही हमारे मन में आ जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत धन्य है। आप वेद पुराण शास्त्र कुछ भी
रख दीजिए। वो सब कुछ नहीं गरजाते। गरजता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही। इसकी बड़ी महिमा कही गई है। योगात् गरजति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानात् च गरजति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गरजति गरजति। वो गरजते रहता है महाराज। वेद शास्त्र उतने नहीं गरजते हैं जितना रे रे गरजति गरजति, जितना श्रीमद् भागवत महापुराण गरजते हैं। तो इस प्रकार से वह कथा श्रवण करा रहे। उसी समय भक्ति देवी ज्ञान वैरागी का हाथ पकड़ते हुए महाराज नाचते हुए आ रही। महाराज कौन सा कीर्तन कर रही थी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से वह नृत्य करती नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से भक्ति महारानी दोनों के साथ नृत्य करती हुई वहाँ पधारी।
अब सब लोग बैठे हुए थे वहां। तब भक्ति महारानी बोली, हे मुनीश्वरों, देखिए सब लोग बैठे हुए हैं तो हम कहाँ बैठे। बोले, देवी तुम सभी के हृदय में बैठो। तो सभी के हृदय में महाराज जब भक्ति ज्ञान वगैरह बैठ गए तब महाराज आनंद ही आनंद आ गया। सब लोग आनंद विभोर हो गए। सब लोग आनंद विभोर हो गए महाराज। सब लोग कथा में मस्त बिल्कुल। कोई भाव में विभोर हो गया, कोई किसी के आंखों से आंसू बहते इतने भाव विभोर हो जाते, और महाराज किसी की तो समाधि लग जाती। अब इस प्रकार से वहां आनंद ही आनंद हो गया। तब नारद जी सनत कुमारों से प्रश्न करते हैं, क्या के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्तायकेन कथामयेन कृपालुभिर्लोक हितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। नारद जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, जैसे कोई पापी हो और यहाँ आकर के वो कथा श्रवण करे तो क्या उसकी मुक्ति हो जाती है? तब वे बोले, अरे नारद जी, क्यों नहीं। एक मनुष्य उसने बचपन से बूढ़े तक महाराज पाप ही पाप किया है, उसने एक बार भी भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, और बूढ़े भी हो, यहाँ करके पापी है, यहाँ करके भगवान का नाम कीर्तन करता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है महाराज। इसमें मैं तुम्हें एक इतिहास श्रवण कराता हूँ। महाराज तुंग भद्रा नदी के तट पर श्री आत्मदेव जी निवास करते थे। वे बड़े ज्ञानी थे महाराज, बहुत ज्ञानी थे। भगवान का एक नियम तो होता है, एक नियम पूर्वक वे भगवान का नित्य नवीन ज्ञान किया करते थे। और कर्मानुष्ठान सब आता था उनको। और महाराज उनकी पत्नी भी थी, उसका नाम था धुंधुली। महाराज वो बहुत बोलती थी, बहुत बोलती थी, बहुत बोलती थी। जब तक किसी से लड़ाई नहीं करती थी तब तक खाना पचता नहीं था, इतनी लड़ाई करती थी। इतनी लड़ाई करती थी। और बात तो महाराजा बोलिए मत,
एक बार उसकी बात शुरू हो गई तो हो गई, फिर रुकती नहीं है। रुकेगी भी तो बहुत देर में रुकेगी, इतना बोलती थी। अब लेकिन दोनों सुखपूर्वक रहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन आत्मदेव जी बड़े दुखी थे। क्यों? क्योंकि हमारा कोई पुत्र नहीं है। क्योंकि जो गृहस्थ का जीवन होता है, आप किसी के पास में चले जाइए, उसके पास में घर नहीं, उसके पास में पुत्र नहीं होगा तो दुखी बैठेगा। अब आप उनसे पूछिए आप दुखी क्यों हैं? बोले पुत्र ही नहीं है। गृहस्थ जीवन तभी इतना रसमय होता है, तभी इतना अच्छा लगता है जब पुत्र आते हैं। वे छोटे छोटे होते हैं, अब आंगन में डोलते रहते हैं, घुटनों के बल में चलते हैं, तो माता पिता को बड़ा अच्छा लगता है। तोतली पानी को पप्पा बोले तो माता पिता को अच्छा लगता है, अरे हाँ अब बोलने लगेगा, ये ऐसा लगता है। रोटी को ओटी बोले तो गार्हस्थ जो जीवन है ये पुत्र पौत्र आदि से ही अच्छा लगता है। अब यहाँ इनका पुत्र नहीं हुआ, कितने साल बीत गए महाराज, साल बोल लीजिए आप तो वे बड़े दुखी हुए। तब उन्होंने सोचा चलो थोड़ा दान यज्ञ इत्यादि सब करके देख ले, इससे हो जाए तब बढ़िया। अब आत्मदेव जी दान पुण्य इत्यादि अच्छे अच्छे कार्य में लग गए, किंतु इनका एक भी पुत्र नहीं हुआ। अब बड़ी दुखी हुए। अब उन्होंने एक दिन सोचा, अरे अब यहाँ हमारा पुत्र न पुत्री है, कोई संतान नहीं है, अब यहाँ जीने से कोई लाभ नहीं। अब हम वन में जाते हैं, मर जाएंगे, बस बहुत हो गया। अब उन्हें इतना कुछ कर लिया है, अब नहीं हुआ तो अब क्या करें, चले जाते हैं मरने। अब वे वन में मरने जाने लगी। वन में पहुंचे, वहाँ एक सरोवर था, बैठे, पानी मधुर मीठा पानी था, उसी को पी लिए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए और रोने लगे। उसी समय सन्यासी जी आ गए और बोले, क्या कहते हैं, कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। तुम इतने चिंता में क्यों हो? अरे क्या बात हो गई, अपने दुख का कारण बताओ। तब कहते हैं, महाराज क्या बताएं। उनके चरण पर गिरकर रोने लगे और बोलने लगे, महाराज क्या बताएं हम आपको। जब हम अपने पितर लोगों को जल देते हैं तब जब मेरे आंखों से अश्रुधारा बह चलती है
और वही अश्रुधारा मेरे पितर लोग पीते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता ये। मेरे घर में गैया भी बधी हुई है, वो भी महाराज, उसका कोई संतान नहीं, बेचारी ऐसी है वो भी, क्या करे वो। हमारे घर में पेड़ भी है, वहाँ फल भी लगा है, किंतु वो सूख गया है। पानी डालते तब भी सूख जाता महाराज। ऐसा है मेरा गृहस्थ का जीवन। और कोई भी मुझे मेरे हाथ में फल देता था तो मेरे हाथ में आते ही वो सूख जाता। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब सन्यासी जी ने सोचा, अरे पहले आत्मदेव जी ने ये भी कहा कि हे महात्मन, हमारा कोई पुत्र भी नहीं है, हम बहुत दुखी हैं इसी के कारण। तब सन्यासी जी सोचे, अरे वन में आता है तो अब मेरे भगवान नहीं मिल रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, इसलिए रोते, ये पुत्र के लिए रो रहा है वन में आकर। आश्चर्यचकित हो गए और बोले, अरे चिंता मत करो, भगवान का भजन करो, कोई समस्या नहीं। तब वे बोले, नहीं महाराज, हमें तो पुत्र चाहिए तो चाहिए। सन्यासी जी ने कहा, थोड़ा तुम्हारा विधि विधान देख ले। तो जब विधि विधान देखने लगे, अपने मस्तक से, तेज रहता है वहाँ, क्योंकि पहले के ज़माने में तो सब रहता था, देखने मात्र से सब हो जाता। लेकिन आजकल कुछ है ही नहीं, न माथे की तेज है, न आँख की तेज है, न किसी की तेज नहीं है। माथे की इसलिए नहीं, न तिलक लगाते हैं, कुछ नहीं करते, न तपस्या करते हैं, ऐसे ही डोलते रहते हैं, इसलिए उनके मस्तक में कोई तेज नहीं। अब यहाँ संत महात्मा के मस्तक में तो तेज रहता है। हमारा विधि विधान देखा और कहा, शृणु विप्रमया तेत्य प्रारंभं तु विलोकितम् सप्तजन्मा वधीतव पुत्रो नैव च नैव च। देखो, मैंने तुम्हारे विधि विधान में देख लिया है, तुम्हारे विधि विधान में यह लिखा है कि 7 जन्म तक तुम्हारा एक भी पुत्र नहीं होगा। अब आत्मदेव जी और जोर से रोने लगे, कहने लगे, महात्मन, नहीं, हम इसी जन्म में इतना रो रहे हैं, अब आप पता नहीं साल गुना और बढ़ा दिए, 7 जन्म कहाँ से आ गया। बड़े चिंता में लग गए। महाराज, आप हमें पुत्र दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप हमें बस पुत्र दे दीजिए, नहीं तो आपके चरण में हम प्राण त्याग देंगे। आपके चरण में त्यागेंगे तो आपको हत्या लगेगी, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। हम तो कुछ नहीं, हमें क्या लगेगी, आपको लगेगी। इसलिए आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपके चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा और आपकी मर्जी जो कुछ करना है।
अब संत महात्मा हैरान पड़ गए। अरे राम 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 राम, ये पुत्र के पीछे पड़ा हुआ है। कितना पुत्र 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 पुत्र। लेकिन अब क्या करे, भगवान की लीला भगवान जाने। तो उन्होंने एक फल निकाला और मंत्र पढ़ा और कहा, ये लो फल, एक फल है, इसको तुम ले जाओ और जब इसको ले जाओ और अपने पति को खिला देना। नियम भी बताए, अपनी पत्नी को कह देना क्या कि नियम पूर्वक पालन करें। देखो नियम में बताता हूँ, सत्य बोलना, शौच पवित्रता रखना, रोज स्नान करके भगवान की पूजा करके फिर कुछ भी जो पाना है वो सब करना इत्यादि बहुत से नियम बताए। तब उन्होंने कहा ठीक है महाराज। और महाराज नाचते कूदते, क्योंकि अब धन्य धन्य हो गए, तो बड़े प्रसन्न हो गए पुत्र। अब उस फल को जब देखते थे तो सोचते कि अरे हाँ, आज ही हमारा पुत्र हो जाएगा। इतना आनंदित हो जाते। अब ऐसे ही है गृहस्थ जीवन, तो फल को भी सब समझने लगते हैं। तो आए और बोले धुंधुली हो धुंधुली। अब धुंधुली ने सोचा, अरे आज हमारे स्वामी इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं, ऐसा लग रहा है आज हमारे 9 लाख का हार ले आए होंगे, तभी इतना चिल्ला रहे होंगे। कभी इतने जोर से चिल्लाए नहीं है मुझे। अब आए बोले महाराज 9 लाख का हार दीजिए। बोले हम 9 लाख का हार नहीं लाए हैं, हमारे फल लाए हैं। तो बोले हमारे पास फल नहीं है क्या, हम तो रोज खाते हैं। अब नया फल फिर से ले आए। अरे हमने सोचा 9 लाख का हार ले आए होंगे, क्या अभी। तब आत्मदेव जी बोले पहले तुम ज़्यादा मत बोला करो, पूरी बात सुन लो। ये फल साधु संत ने दिया है, एक साधु बाबा ने दिया है, इसमें तेज है, यह खाने से तुम्हारा एक पुत्र हो जाएगा। बोले अच्छा। अब उसको फल तो खाना नहीं था, तो बहाना बना दी, अरे पहले हम नहा धो ले, कितनी अपवित्र है। देखिए साधु संत का फल है, ऐसे थोड़ा ना खाते हैं इसको, इसलिए पहले मैं स्नान कर लूँ, पूजा पाठ कर लूँ, फिर पाऊंगी आनंद से। तब आत्मदेव जी बोलते ठीक है, तुम कुछ भी करो, बस इस फल को तुम्हें बस खाना है, इससे पुत्र हो जाएगा। बोले अच्छा महाराज ठीक है। अब यहाँ वे कुछ और काम करने चले गए। उसी समय धुंधुली बैठकर सोचने लगी, तो उसी समय उसकी पड़ोसी ना आ गई और अब सखी लगी। अब इस तरफ ये घर है, उस तरफ वो घर, सखी लगेंगे दोनों। तो बोले सखी आई, बोली सखी तू आज इतनी चिंता में लगी भैया, क्या कारण है बता। तब मैं बोली अरे क्या बताऊं, आज मेरे स्वामी वन में गए, पता नहीं किसी साधु संत ने फल दिया है, अब किसी ने जादू टोना किया होगा, अब मैं सोच रही खाऊं या ना खाऊं।
बोले अरे सखी, साधु संत ने दिया है तो क्या इसमें सोचने की बात है, खा ली। बोले खा तो लूँगी लेकिन मैं गर्भिणी हो जाऊँगी, गर्भिणी हो जाऊँगी, एक रोटी खाने पड़ेगी। और एक रोटी खाने से क्या शक्ति आती है क्या? और काम कौन करेगा? मैं क्या नौकरानी रखी हुई हूँ क्या अपने घर में? तो बोले अरे चिंता नहीं है, अपने ननद को बुला लेना। तो बोली मेरे ननद की थोड़ा भी नाम नहीं मत लेना, बड़ी चुट्टी है, यहाँ आएगी और आकर के यहाँ काम काज करेगी और पैसा लुट के चली जाएगी, उसका नाम मत लेना तुम। अच्छा चलो फल तो खा लूँगी, लेकिन भूकंप आ गया तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं मर जाऊँगी, इसलिए मैं नहीं खा रही। तब सखी बोली खा ले। बोले ठीक है खा लूँगी, पर हमने सुना है कि सुखदेव जी माँ के गर्भ में, अपने माँ के गर्भ में 12 साल रहे, कभी मेरा पुत्र 1-2 साल रह गया तो मैं तो मर जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, अब बहुत हो गया। तब सखी बोली अरे सखी अपना काम तू ही जान, मेरा माथा गर्म हो गया, मैं चल रही हूँ। महाराज कुतर्क करने लगी वह। अब धुंधुली तो धुंधुली ही है, अब उसने एक कुतर्क कर दी तो पता नहीं 1000 कुतर्क करने लगी। तो इस प्रकार से सखी बोल करके चली गई। और यहाँ उसकी बहन आई। अब बोली दीदी आप आज इतनी दुखी लग रही है, क्या बात है, क्या हो गया आज? अब कहती हमारे तो सखी को सुनाया तो वही सुनाया, हमारे पति वहाँ गए थे, संत बाबा ने फल दिया, अब मुझे खाने का मन नहीं लग रहा। बोले दीदी तेरे घर में पैसा की कमी नहीं है और मेरे घर में पुत्रों की कमी नहीं है। तेरे घर में धन संपत्ति बहुत अधिक है, मेरे घर में पुत्र बड़े अधिक हैं, इसलिए काम कर 9-10 पुत्र तो घर में पड़े हुए हैं, एक और पुत्र होने वाला है। अब इतने पुत्र को कौन संभालेगा? अब एक पुत्र होगा तेरे को ही दे दूंगी मैं, चिंता मत कर। और ये जो फल है गैया को खिला देना। क्यों? क्योंकि परीक्षा भी ली जाएगी और पुत्र, मैं तुम्हें पुत्र दे दूंगी, तुम मुझे पैसा दे देना, अच्छी बात है सब। अरे हाँ ये बहन ये बढ़िया है। धुंधुली कहने लगी बहन हो तो तेरे जैसी, वाह कितनी अच्छी बहन है तू, काम भी 2 मिनट में खत्म कर दिया तूने, चल ठीक है फिक्स हो गया ये सब। अब वही कंफर्म बोलते हैं उसको, जो अब 9 महीने के बाद जब उस का पुत्र हुआ तब वह आकर के दीदी दीदी ले लो पुत्र हो गया मेरा, और आप हमें पैसा दे दो, बस हमें पैसा चाहिए। अब क्योंकि उसकी बहन भी इसलिए बोली थी, ऐसे पुत्र नहीं देने वाली थी, वो पैसा के लालच में आ गई थी। अब बोली दीदी पैसा दे दे मुझे, तो अब दीदी ने पैसा दे दे, वही धुंधुली ने। फिर अब यहाँ बहन खुशी हुई, यहाँ धुंधुली से खुशी हुई, दीदी बहन दोनों खुशी हो गए। अब यहाँ फिर जब पुत्र आ गया हाथ में तो बोले स्वामी स्वामी हमारे पुत्र हो गया है। अब स्वामी झट उठे, सोए थे, पुत्र बस बोल दिया उसने, तुरंत उठ पड़े
दिखाओ दिखाओ। देखा, चुम्बन किया, सब कुछ किया, प्रेम किया। अब इस प्रकार से जो लाड़ प्यार किया। कहते हैं कि जो धुंधुली ने गैया को फल दिया था, वो फल, उस फल के प्रभाव से महाराज उसका भी, गैया का भी एक पुत्र हो गया। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शुशुभेर्भकम् सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। महाराज अब 3 महीने के बाद जब उस गैया का भी एक पुत्र हुआ, तो आत्मदेव जी और खुश हुए। अब दोनों खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे, अब दोनों आपस में खेलते। महाराज कहते हैं गैया और मनुष्य कभी खेल सकते हैं? नहीं, लेकिन वो ऐसे थे कि कान गैया के जैसे, शरीर मनुष्य के जैसे, इसलिए वे खेलते थे। अब उनका नामकरण संस्कार भी अब करना भी है। तब बोले अब नामकरण संस्कार के लिए यहाँ पंडितों को बुलाया। यहाँ धुंधुली कुछ बना रही है पाकशाला में, किचन बोलते हैं जिसको। अब यहाँ जो पंडित है, नामकरण जो ही शुरू हुआ, तब बोले, धुंधुली बोली, अरे ये कौन है? बोले पंडित है। बोले क्यों आए हैं? बोले नामकरण संस्कार कराना है। बोले अच्छा, नामकरण संस्कार इनसे, कष्ट हमें दे रहे हो, इनको भगा दो यहाँ से, काम नहीं है इनका। मैंने 9 महीने अपने पेट में इसको रखा है, ऐसी झूठ बोल रही है। 9 महीने मैंने अपने पेट में रखा है, हैं? कष्ट हमसे करवा रहे हो, भगाओ इनसे। मैं अपने पुत्र का खुद नामकरण संस्कार करा दूंगी। तब आत्मदेव जी बोले, चिल्ला मत, तू ही करा दे। तब धुंधुली बोलती है, मेरा नाम क्या है? धुंधुली, ठीक है। अब मेरा पुत्र हुआ है, उसका नाम भी मेरे जैसे होना चाहिए। क्या? ली हटा दूंगी तो धुंधुकारी रख दूंगी, इसका नाम है। बस ली हट जाएगा, कारी हो जाएगा। तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी। इस प्रकार से धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम स्वयं ही कर दिया। कष्ट किसने भोगा? 9 महीने उसकी बहन ने। किंतु क्या बोल रही है? मैंने कष्ट भोगा है। ऐसी है धुंधुली भी। अब आत्मदेव जी बोले, तुमने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया, अब मैं इनका नामकरण संस्कार करता हूँ। देखा जो कान है बिल्कुल गैया के जैसे, और शरीर बिल्कुल मनुष्य जैसा। तो यह सोचकर उन्होंने सोचा ये गौ का जैसा करना रखता है और शरीर उसका मनुष्य है, तो क्या रखे? अच्छा याद आ गया, अब इसका कान कैसे? गौ जैसा। इसलिए नाम रखते हैं
गौकर्ण। इस प्रकार से दोनों का नामकरण संस्कार हो गया। अब होने के पश्चात दोनों खेल कूदने लगे। दोनों बड़े हुए। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयावुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। जब दोनों बड़े हुए तब जो गोकर्ण जी महाराज थे बिल्कुल आत्मदेव जी की तरह भगवान का भजन करते, उसी में आनंद। और यह धुंधुकारी जैसे मां जैसी थी उसी तरह वो भी था। गोकर्ण जी महाराज निरंतर ध्यान करते जाते, राम 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 राम। जब भी चाहो उन गोकर्ण जी को आप देखिए कभी भी तो वो राम राम करते हैं। तो बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा हे नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी, मेरी विवाह थामो बाकी बिहारी। भक्तों के तुमने गाना विपदा है तारी, मेरी विवाह थामो बाकी बिहारी, मेरी विवाह थामो बाकी बिहारी। बिगड़ बनाए तुमने, अरे बिगड़ बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार का ना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार का ना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार का ना बस एक बार आजा। बेचैन मन की तुम है, अरे बेचैन मन की तुम है, आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरा श्वास श्वास में तेरा हे नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
मेरे श्याम मुरली वाले। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार से गोकर्ण जी भगवान का राम राम करते रहते, भगवान का नाम स्मरण करते। और महाराज गोकर्ण जी बिल्कुल पिताजी की तरह थे। उनका पिताजी के ऊपर गुण लग गया था महाराज। और धुंधुकारी तो महाराज क्या बताएं, जैसी माता वैसा पुत्र, ऐसा। वो भी बोलती, क्योंकि धुंधुकारी को आदिल अपने पास में रखती, तो उसका गुण उसके पास में आ गया। तो अब वह बड़ा दुष्ट हुआ। अब जब दोनों बड़े हुए तो बड़े दुष्ट स्वभाव के हुए। ये गोकर्ण जी ज्ञानी और धुंधुकारी बड़ा दुष्ट। यहाँ पैसा ले ले करके बर्तन बेचता, खर्चा करता वही पैसा। अब पिताजी बड़े दुखी हुए। अरे अब मैं हैरान हो गया इस पुत्र से। अब उन्होंने याद किया, अरे मैं तो भूल गया था, जब पुत्र नहीं था तब दुखी, अब जब पुत्र है तब भी दुखी। क्या करूं मैं? अब तो अब मैं यहाँ रहूँगा नहीं, अब मैं मर ही जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। अब कुछ लिया और जो मरने को तैयार हुए, तब गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया और बोले, पिताजी ये क्या कर रहे हैं? न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरे कान्ते जीविनः। पिताजी ये इंद्र भी खुश नहीं है, न चेन्द्रस्य, न इंद्र, न देवता, न जो बड़े बड़े राजा होते हैं ना, वो सुखी हैं। तुम कहते कौन सुखी है? सुखी भी है तो राम के भक्त, राम के दास, विरक्तस्य सुखमस्ति विरक्तस्य। सुख वही पाता है जो भगवान का भक्त है, जो निरंतर भगवान का ध्यान करता है, वही है सुखी। पिताजी यह संसार कुछ नहीं है। कहते हैं देहेस्तिमां रुधिरे भीमतें त्यजत्वं छायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णा अन्यस्य दोषगुण चिन्तनमाशमुक्त्वा सेवा कथारसमो नित्य राम पिबत्वम्। तो पिताजी देहेस्तिमां रुधिरे भीमति त्यजत्वम्, यह जो शरीर है ये किससे बना है?
यह शरीर बना है मलमूत्र, ये तो है ही है अंदर, मज्जा, रुधिर और हड्डी और ये मांस। इसमें कहते हैं कि एक राज्य की एक राजकुमारी थी, तो बड़ी सुंदर थी और वहाँ राज्य में रहने वाले सेवक भी वहाँ थे। तो एक सेवक जो था वो राजकुमारी को देखते रहता। महाराज जब वो देखते रहता मोहित हो जाता उसके ऊपर। तो एक दिन सेवक आया और बोला, अरे तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे ऊपर मैं मोहित हो जाता हूँ। तब हमने कहा ठीक है, हम कल मिलेंगे, ठीक है, कल वार्तालाप होगी यहाँ, ठीक है। अब उसने रात्रि में क्या किया, कुछ पी लिया, कुछ ऐसे कुछ पी लिया। महाराज उसने दिन भर मल करती रही, उसने ऐसा कुछ पी लिया महाराज, और बिल्कुल सूझ गई, ऐसी हो गई वो भी। तो जब हो गई, अब वो जो आया सेवक आया, वो राजकुमारी को देख लिया और उसने क्या किया था, जो मल था उसको सब घेर लिया था, अपने हाथ में कर लिया और एक कपड़े में, सुंदर से कपड़े में रख दिया था, उसको बांध के एक गमले में रख दिया था उसने। अब वो सो गई थी बेचारी। अब वो आया सेवक और बोली, अरे राजकुमारी, आज तुम्हारी सुंदरता नहीं है, क्या बात हो गई? बोले, मेरी सुंदरता देखनी है तुम्हें? बोले, हाँ देखनी है। बोले, जाओ, वो गमला है, वहाँ एक कपड़ा रखा है, उसको खोल के देखो। वो गया, देखा खोलकर, बदबू आ रही है। तो बोले, राजकुमारी ये क्या है? बोले, यही है हमारी सुंदरता। तो राजकुमारी को बताया कि हमारी सुंदरता क्या है। तो हमारी सुंदरता के अंदर मलमूत्र है, कचरा भरा हुआ है, हड्डी मांस रुधिर इनसे बना है। तो हे पिताजी, अब आप इस संसार में रहते हुए क्या करेंगे? जाइए, भगवान का ध्यान करिए। अब गए, अब भगवान का ध्यान करने लगे। वे 10 स्कंद का पाठ करते हुए गए और हरे राम करते हुए, कीर्तन करते हुए वे वैकुंठ लोक को गए। यहाँ वे सिद्धार्थ गए। यहाँ धुंधुकारी बोला। इस श्लोक में भी थोड़ा अजीब लिखा है, कहा है, पितर्युपरते तेन जनने ताड़िताभृशं कवित्तं तिष्ठति ब्रूहि हन्निशे लत्तया न चेत। महाराज देखिए, श्लोक में भी थोड़ा अजीब अजीब होता है। तो लिखा है लत्तया न चेत, पितर्यु परते तेन। अब पिताजी तो चले गए हैं, माता जी अब आप दीजिए हमें पैसा, जहाँ भी कहीं रखा हो, नहीं तो याद रख लेना आप, लगता आना चाहिए तो हो जाएगा, बड़े मारेंगे हम आपको। दीजिए कुछ, कहाँ कहीं भी होगा, बस मुझे पैसा चाहिए, तो छोड़ेंगे नहीं। तब बोले, अरे क्या तुम भी? अरे अभी कुछ नहीं है हमारे पास घर में, तुम्हें तो सब ले जा करके पैसा सब खर्च करके आते हो, अब क्या रहेगा? बोले, देखा है अपना सब। तो माता जी डर के मारे, कुछ भी पैसा तो 10 रुपये कुछ भी होगा, सब निकाले, ये ले जा। महाराज ले गए। वो यहाँ गया, माता रात्रि में, महाराज बड़ी दुखी हुई और महाराज
गई रात्रि में वही कुएं में गिर पड़ी, ऐसा दुष्ट, और मर गई। यहाँ धुंधुकारी आया, घर में कोई है ही नहीं, बेचारा अकेला पड़ गया। तो उसने 5 वेश्या को लाया, मतलब 5 में से पंच तत्व है महाराज, हमारे शरीर में रहती हैं 5 वेश्या। तो कहते हैं 5 वेश्या हमारे शरीर में रहती है? कभी नहीं, वो 5 वेश्या एक पंच तत्व है। हमारे 5 तत्व थे, वो वेश्या ही है, वो ही उसने ले आए। अब वेश्या, अब बोलेंगे अब, तो वेश्या ले आया और घर में रखने लगा। अब जो उनको चाहिए था सब ले आता। एक दिन वेश्या ने कहा, और नाम तो पता चल ही जाएगा, तो हे धुंधुकारी, हमारे लिए कपड़े लाना, कंकड़ बाजू सब ले आना, पायल ले आना, आभूषण ले आना। तो बोले ठीक है वेश्या। गया राजा के, अब राजा के घर में सब सोए हुए महाराज, खराटे वहाँ मार रहे। यहाँ तुरंत गया धुंधुकारी, चोर सब लिपट के ले आया और कहा वेश्या और ले लो ले लो। एक दिन वेश्या ने सोचा, अब वह धुंधुकारी सोया हुआ था और ये रोज जाकर चोरी करता है राजा के घर में, ये चोरी करता है। अब चोरी जब करता है, अब उसको राजा को तो पता नहीं चलता, किसी ना किसी दिन पता चल गया तो इसको तो राजा अवश्य दंड देंगे, उल्टा हमें फंसाएगा ये। अरे क्या करे, अब समझ में नहीं आ रहा। तो बोले अच्छा, दूसरी वेश्या बोले चिंता मत करो, रस्सी ले आई और महाराज धुंधुकारी के गले में ऐसे पहले जैसे फांसी डालती है ऐसे पहले किया, दबाने लगी महाराज, कभी इधर दबाती कभी उधर दबाती, लेकिन मरे नहीं, क्योंकि दुष्ट की तो बात है क्या बताऊं मैं। दुष्ट इतने बलवान होते हैं कि उनको जल्दी मारने का कोई हिम्मत ही नहीं होती है। जब जो कठिन उनके मारने का प्रयत्न करना होता है तभी जाकर वो मरते हैं, नहीं तो ऐसे फांसी चढ़ाने में या कुछ भी करने में मरते नहीं है वो। अब इस प्रकार से धुंधुकारी कितना दुष्ट, वो भी नहीं मेरा। अब जब मैं नहीं मरा तब वेश्या बड़ी परेशान हुई, सोचा अरे धुंधुकारी मर क्यों नहीं रहा। तब तीसरी बोली चिंता क्यों करती है, हम हैं। महाराज गई पाकाशाला है, किचन गई, वो अंगराय होते हैं ना, अग्नि के अंगराय, क्या बोलते हैं उसको, वो जो है ले आई 2-3 और धुंधुकारी के मुख में डाल दिया। वो तपने लगा महाराज, गर्म होने लगा और महाराज मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो वैसे ने सोचा यहाँ रखने की तो जरूरत नहीं है, और उसको क्या किया, ले आए और एक गड्ढे में खोद करके दे दिया, क्योंकि शरीर रखने से अच्छा नहीं होता, उससे बदबू आने लगती है, कीड़े लग जाते हैं, तो इसलिए गड्ढे में डाल के चली गई। कोई पूछता धुंधुकारी कहाँ गया, तो वैसे बोलती यार विदेश गया है, 1 साल के बाद शायद लौट आएगा, ऐसे मैंने सोचा। अब इस प्रकार से बोलती, लेकिन गांव वाले सोचते ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बोलती हैं ये लोग, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बोलती हैं ये। अभी होता है ना तो हमें पता चल जाता, विदेश गया तो यहाँ कहीं दिखता नहीं फिर, और अभी मर गया हमें पता है क्यों, क्योंकि ये कहीं गांव है, वहाँ तो गांव में भी कभी चोरी करके लाता था,
से बोले गांव में क्या चोरी करते हुए नहीं देख रहे हैं इसको, तो मरा है, ऐसे सोच रहे हैं महाराज। अब महाराज अब ऐसे सोचते हुए अब यहाँ जब गोकर्ण जी को पता चला, अब वे सराय दे करके आते हैं। अभी थोड़ा आने में थोड़ा देर लगती है, तो इसलिए आज की वाणी को यहीं विराम देंगे। अब आगे की कथा कल श्रवण करते हैं। हो मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। हो रस बसिया रंग रसिया, हो रस बसिया रंग रसिया, मेरो मन बसिया। मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। ओ मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, ओ मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। हरि बोल। प्यारी प्यारी सलोनी तेरी सूरतिया, मेरे मन में बसी है तेरी मूर्तिया। हो प्यारी प्यारी सलोनी तेरी सूरतिया, मेरे मन में बसी है तेरी मूर्तिया। तुम्हें मेरा मैं हूँ तेरी, तुम्हें मेरा मैं हूँ तेरी, ओ मेरी शावरिया। ओ मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। हो कैसी जादू भरी है तेरी बांसुरिया, मैंने जब से सुनी मैं हो गई बावरिया। हो कैसी जादू भरी है तेरी बांसुरिया, मैंने जब से सुनी मैं हो गई बावरिया। मेरे मन में मेरे तन में, मेरे मन में मेरे तन में बसे नटनागरिया। हो मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया। हो रस बसिया रंग रसिया, हो रस बसिया हो रंग रसिया, ओ मेरो मन बसिया। ओ मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो कुंज बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बाके बिहारी